मैं तो कर्नाटक हाँ? मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बाकी मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। मोदी जी का ग्राफ नीचे नहीं हुआ, आधा % वोट बैंक तो उनका कम हुआ है कर्नाटका में बस, और क्या हुआ है ज़्यादा मुझे। वो कर्नाटक का मसला वो है। कर्नाटक। जब 2024 का चुनाव होगा तब 400+ सीटें बीजेपी की आएंगी। हाँ? यस, मैंने कहा ना बीजेपी वाले तो खुद ही 400+ नहीं जोड़ रहे, आप 400+। मैं जोड़ रहा हूँ ना जी, मेरी अपनी प्रिडिक्शन है, मेरी सोच है ना। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी का 2024 में अभी कोई लड़ाई, लेकिन अभी 1 साल का वक्त बाकी है। सर मोदी जी के साथ कोई कंपेयर नहीं किसी का अभी फिलहाल तो। 1 साल का वक्त बाकी है। सर कुछ भी नहीं हुआ 1 साल में, क्या होता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा देश का बढ़ रहा है। आज हमारे देश में फाइटर जेट बन रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, सड़कें बन रही हैं, क्या नहीं हो रहा हमारे देश के अंदर। कौन है मुझे बताओ बेरोजगार, किसको नौकरी नहीं मिल रही बताइए आप। एक बच्चा दिखाए मुझे, कोई चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का हो, सब खा पी रहे हैं, वही ले रहे हैं, बताओ कहने को बेरोजगारी बेरोजगारी। ज़्यादा ज़्यादा समझ नहीं है सर। अच्छा आप बताएं, इन लोगों की बात आपने सुनी ली, आपकी राय क्या? देखिए कि बहुत हद तक मैं इनकी बात से थोड़ा सा सहमत भी हूँ। कहीं ना कहीं अभी जो देश में एक माहौल अभी जो चल रहा है कि राजनीति जो हो रही है हिंदू मुसलमान के ऊपर हो रही है, डेवलपमेंट के ऊपर नहीं हो रही है। जैसे अभी अभी आप इतना टाइम आप देखते आए हैं, जो भी अपने मुद्दे उठ रहे हैं ये सारे मुद्दे यही है। ये मोमडन है, अभी जैसे हनुमान जी का वो स्टार्ट हुआ, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि इन्होंने बोला कि हम इसको बैन करेंगे और साथ में पीएफआई को भी बैन करेंगे। तो अपोजिशन ने ये बोला तो वहाँ से अपना बीजेपी जो है स्टार्ट कर दिया कि इन्होंने बजरंगबली को बैन कर दिया। तो वो चीज़ जो है ना, वो लोगों को ये समझ में आने लगी है चीज़ें। इस देश का कोई भी हिंदू और बजरंग बली का कोई भक्त ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बजरंग दल बजरंग बली है, और ये तो कोई नहीं मान सकता। मैं भी नहीं मान। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बजरंग बली को इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। वही बजरंग बली ने थोड़ी बोला कि ये बजरंग दल है, जो भी है ठीक है, बजरंग बली की हम भी वो करते हैं। आप 24 की बात पूछ रहे हैं, तो 24 में महाराष्ट्र में डेंट आएगा या नहीं आएगा? पार्टनर पुराना चला गया। अरे अभी महाराष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं उसका पता ही नहीं वो है। ठीक है, पुराना पार्टनर वहाँ चला गया, पुराना पार्टनर बिहार में जा रहा है। दिल्ली में सुनो 7 सीटें आप ले लोगे। मिनट कॉफी अब हाउस 7 में कुछ सीटें और ले लोग हैं, लोगे। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और लोगों से। तो एक अब दूसरी मंडली के साथ आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। अभी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस डाउन है, बिजनेस डाउन। किस वजह से? गवर्नमेंट पॉलिसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी है जो मतलब कि जिस हिसाब से पैसा नहीं है मार्केट में। लोग तो कह रहे हैं जीएसटी का कलेक्शन रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। जीएसटी मिल रहा है। जो पहले स्टेटस वगैरह जो चोरी होता था वो चोरी बंद हो गई, तो जीएसटी डायरेक्ट जाने लग गया। उसका बेनिफिट जो है गवर्नमेंट को मिल रहा है। जीएसटी डायरेक्ट होने से ही गवर्नमेंट को मतलब कि इसका बेनिफिट मिल रहा है। तो जीएसटी से धंधा मंदा तो नहीं हुआ? जीएसटी से धंधे का नहीं फर्क पड़ता, लेकिन एक्चुअली क्या है कि जो पैसा नहीं है मार्केट में, जो जिस तरह की ट्रेड है, जो हमारी ट्रेड अलग है, उस वजह से हमें मतलब ये उसका नहीं बेनिफिट मिल पा रहा। जीएसटी हमारे यहाँ जीएसटी का मतलब वो नहीं है, तो नहीं हम काम कर पा रहे। अच्छा एक बात बताइए, मैं आज आया हूँ आप लोगों की राय ये लेने, चूँकि आप लोग कॉफ़ी हाउस में जो लोग हैं वो बिजनेस, नौकरी, शिक्षा, समाज, राजनीति, संस्कृति, सब पे बात चर्चा चलती रहती है। अभी आप देश के राजनीतिक मिजाज को कर्नाटक के इलेक्शन के बाद कैसा देख रहे हैं और भाप रहे हैं? कर्नाटक में तो हर इलेक्शन में चेंज आता ही है, ऐसा वो नहीं है कि कोई। दूसरी बात यह है कि कुछ पॉलिसीज हैं जो लोगों की नहीं समझ में आई, या जो मोदी जी ने जो किया वो डेवलपमेंट तो हर स्टेट में है। ऐसा नहीं है कि स्टेट में डेवलपमेंट नहीं है, हर स्टेट में डेवलपमेंट है। लेकिन पब्लिक वहाँ की चेंज चाहती थी। कुछ ये हिजाब उसका वो था, तो उसका असर पड़ा है। कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियों से फर्क पड़ा है। आप मानते हैं कि इन नतीजों से 2024 के नतीजों को जोड़ना ठीक है? नहीं, मैं नहीं समझता कि 2024 में इसका फर्क पड़ेगा। इसका फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटका के इलेक्शन का 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये मानते हैं कि कर्नाटका की जीत से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी का कोई ग्राफ बढ़ा है? नहीं, मैं नहीं समझता। आप ये समझते हैं कि इस हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे आया? ये मैं मानता हूँ कि कुछ फर्क पड़ेगा।
क्योंकि जो मोदी जी का ड्राफ्ट था वो उसमें थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन वो अपना वो कवर कर लेंगे। और इलेक्शन में 24 के इलेक्शन में पूरा उनकी पॉलिसीज अपनी है, वो इलेक्शन हारने वाले वो नहीं है, वो इलेक्शन लेके जाएंगे और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। आप क्या मानते हैं? मैं तो नॉन पॉलिटिकल पर्सन हूँ, मेरा कोई विचार नहीं है। तो ऐसे ही आदमी से तो बात करने का हमारा मन होता है जिसको राजनीति का ज्ञान कम है। कीजिए। आप अपनी उम्र बताइए। 75। इस उम्र में इतने जवान रहने का राज क्या है? अरे वाह, नेताजी के साथ बैठ के कॉफ़ी पीना, नेताजी के साथ बैठ के कॉफ़ी पीना, ये तो हमारे कॉफी तो नुकसानदेह बताते हैं। हमें तो फायदा करती है। एक दिन में कितनी पी लेते हैं? 1 या 2। तो 1-2 में क्या नुकसान? नहीं तो मैं कह रहा हूँ कुछ नुकसान नहीं है। 1-2 तो कुछ भी लीजिए, फायदा ही करे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप क्या गवर्नमेंट सर्विस में थे या बिजनेस में? जी हाँ, वो तो मैं दिखाई देता हूँ कि गवर्नमेंट सर्विस में था। तो रिटायरमेंट के मजे ले रहे हैं। या तो आप जब रिटायर हुए थे उस वक्त आपकी जितनी पेंशन थी उससे कितनी गुना आप ज्यादा हो गई? ऐसा कभी कैलकुलेट नहीं किया, कोई हिसाब नहीं रखा, लेकिन जो है इट्स मोर देन एनफ फॉर मी। जो मिलती है मेरे लिए बहुत है और मेरी फैमिली के लिए बहुत है। जो डिफरेंस बड़ा है वो उसका तो बताओ ना आपकी वो भाई। डिफरेंस तो जो DA CA मिलता रहता है वो ठीक है, मिलता रहता है। जितने लोगों को, बहुत नए लोगों को जितनी तनख्वाह नहीं मिलती होगी उससे ज्यादा आपको पेंशन मिलती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें रिटायर हुए काफ़ी टाइम हो गया, तो उस हिसाब से हमारी पेंशन जो बहुत ज़्यादा नहीं है। आजकल जो नए लड़के हैं उनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं हमसे। तो आप एक बात बताइए, ये जो ओल्ड पेंशन स्कीम OPS हर चुनाव में एक मुद्दा लेके आते हैं, आपको लगता है कि इसको चुनाव का मुद्दा बनाया जाना चाहिए? बनाया जाना चाहिए। पेंशन पुरानी लागू होनी चाहिए? या मैं तो बिल्कुल उसको लाइक करता हूँ और OPS को वापस लाना चाहिए। अच्छा, और 2024 का चुनाव जो होगा उसमें मैं ये मानता हूं और मैं बहुत दिनों से कहता हूं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी के तीन लक्ष्य लेके चली थी कि उसे 370 खत्म करना है, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाना है, और तीसरा एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। वो 2024 में उनका पहला मुद्दा या पहला वायदा होगा। और विपक्ष की तरफ से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को पहला मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको लगता है इन दोनों में से कौन मुद्दा भारी है? देखिए, विपक्ष को कोई मुद्दा चाहिए जिससे उनको वोट मिल सके, तो इसलिए कोई भी मुद्दा ठीक है। मतलब ऐसे प्रधानमंत्री को गाली देना ठीक नहीं है। OPS का मुद्दा उठाना कोई उसमें गलती नहीं है, और OPS लागू हो जाए तो लोगों को फायदा होगा। तो आपको लगता है विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा लगेगा? आई डोंट थिंक इट्स सच ए बिग इशू जिससे कोई वोटिंग पैटर्न में इफेक्ट आएगा। आप पर प्रभाव पड़ेगा? आपको तो मिल ही रही। हाँ, अखबार तो मैं देखता हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपके लिए ये मुद्दा क्या है, आपको तो मिल ही रही है। जी हाँ। तो इसीलिए ऐसा कोई मास इशू नहीं है जिस पे कोई वोटिंग पैटर्न पे अफेक्ट आ जाए। ऐसा कोई और गवर्नमेंट सर्वेंट कितने परसेंटेज लोग हैं? बाकी जनता भी तो है जो मतलब सर्विस में नहीं है, उनको पेंशन। हिमाचल में तो इसी एक मुद्दे पे आ गई सरकार। नो डाउट अबाउट इट, ऐसा हुआ। ऐसा अब ये तो एक मुद्दा है ना, उसी मुद्दे पे आ गई। बाकी भी लोकल इश्यूज कहीं होते हैं, और आप कौन सा लोकल इशू हिट करते हैं, पब्लिक के माइंड में उसको बैठाते हैं और उससे आप वोट आते हैं आपके पास। आपको ये लगता है कि कर्नाटक के चुनाव से जो नतीजे निकाले जा रहे हैं 2024 के लिए, वो जल्दबाजी है? मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा, या अगर असल मुद्दों पे चुनाव हो गया धर्म छोड़कर तो? मैं नहीं सोचता ऐसा कोई मोदी जी को 2024 के चुनाव में कोई बड़ा चैलेंज है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो वापस आएंगे और उनको आना चाहिए। आप कह रहे थे कि आपको राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब इससे ज्यादा क्या बोलते हैं? अब आपने घसीट के ला दिया तो जो मैंने जवाब भी दे दिया। चलिए, आपने बात की, बहुत शुक्रिया जी। आप बताएं।